हेलो डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे हैं आप। आज आप सीखेंगे MFU में लॉगिन करके कैन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अकाउंट को इस तरह से लॉगिन करेंगे आप। MFU जो वेबसाइट है, यहाँ से ट्रेड करना म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो वरदान है। आप इसे जरूर समझिए। मैं आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपका वेबसाइट लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले आपको कैन रजिस्ट्रेशन में जाना है। इससे पहले आपको क्लाइंट का KYC तो जरूर चेक कर लेना है। तो जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ उसी तरह से आप इसे देखते जाएं। मोड आपको सिंगल, एनीवन, सर्वाइवर, ज्वाइंट सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करते जाएंगे आप। सबसे पहले क्लाइंट का पैन नंबर एंटर करना है, जिसे 2 बार एंटर करना है। आप ध्यान से देख लीजिए। पैन नंबर एंटर करना है, क्लाइंट का नाम एंटर करना है एंड डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट वाला जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ऑनलाइन एक्सेस। कस्टमर को अगर ऑनलाइन एक्सेस देना चाहते हैं तो उसे टिक करें, अदरवाइज ऑफ रखेंगे तो क्लाइंट को इस एप्लीकेशन का, MFU के एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। आप एक्सेस नहीं भी दे सकते। तो इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे तो ये पेज खुलेगा। KYC अगर उनका बना हुआ है तभी ये प्रोसेस करना है, ध्यान रखिएगा। KYC बना हुआ है तो उनका जो KYC में एड्रेस है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेंज भी नहीं कर सकते। आगे कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, बैंक डिटेल, उनके इनकम से रिलेटेड उनका फटका डिटेल्स, सारे डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे डिटेल्स एंटर करना है। प्रोफाइल टाइप में यहाँ एक जो बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करने पे यहाँ फोन नंबर उनका एंटर करना है, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। उससे पहले एक बॉक्स, जो छोटा सा बॉक्स बना है, वहां पे 91 लिखना है। कोई भी एंट्री आप जब करेंगे तो डेटा को सेव करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सेव करने से यहाँ ईमेल और मोबाइल यहाँ पे अपडेट हो गया है। उसके बाद ARN नंबर आपको दिख रहा है, EUIN नंबर यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। आप अब EUIN नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। एंट्री कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसे भी सेव करना है। जब भी आपको सेव करेंगे तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का पेज आपको दिखेगा। वो कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। अभी बैंक डिटेल एंटर करना है। जब भी आप बैंक डिटेल एंटर करेंगे अपनी डायरी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है। अकाउंट नंबर को रीटाइप करना है, 2 बार टाइप करना है अकाउंट नंबर को। आगे चूज करना है अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग्स है, करेंट है, किस टाइप का अकाउंट है। नेक्स्ट है MICR नंबर, MICR कोड। MICR कोड जब एंटर करेंगे और टैब यूज करेंगे या सर्च पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स खुद आ जाए। कौन सा ब्रांच है ये, IFSC कोड क्या है, आगे के सारे डिटेल्स खुद आ जाएंगे। जैसा कि अभी आप देखेंगे, मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, MICR कोड मैं एंटर कर रहा हूँ। मैंने जस्ट सर्च किया, आगे के सारे डिटेल आ गए। कैन रजिस्ट्रेशन में क्या अपलोड करेंगे, बैंक स्टेटमेंट या चेक। तो मैं चेक अपलोड करूंगा, इसलिए चेक सेलेक्ट किया है। इस तरह से इसे ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक करने से वो ऐड हो जाएगा। आप बैंक डिटेल देख पा रहे हैं। उसके बाद है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में आपको यस चूज करना है, यस आई वांट टू ऐड अ नॉमिनी। और नॉमिनी 2FA सेलेक्ट करना है। 2FA मतलब ऑनलाइन कस्टमर कंफर्म करेंगे। और उसके नीचे जो ऐड नॉमिनी ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है एंटर करने के लिए। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके करिएगा और ऐड पे क्लिक करिएगा तो एक नया पेज ओपन होके आएगा। पॉपअप एक ओपन होके आएगा जिसपे डिटेल्स डालने हैं। जैसे यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है, रिलेशनशिप डालना है, परसेंटेज डालना है। एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। फिलहाल अभी एक ही नॉमिनी एंटर कर रहे हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, सारा डिटेल्स यहाँ पे फिट करेंगे जैसा यहाँ पे फिट किया जा रहा है। आप जो भी डेटा एंटर करेंगे ध्यान से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। MFU बहुत बढ़िया वेबसाइट है। आप यहाँ से बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए भी बहुत से ऑप्शन है। यहाँ पे UPI है, इंस्टा UPI है, NFT है, डेबिट कार्ड है एंड पे इज, जिसे 1 टाइम मैंडेट कहते हैं। तो ये एंट्री हमने कर दिया है। नीचे जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ओके कर देंगे। नीचे देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि नॉमिनी ऐड हो चुका है। पेज को कट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नॉमिनी का नाम आ चुका है। अभी हम अगर क्लाइंट के मेल पे चेक करते हैं तो
यहाँ MFU का ऑलरेडी मेल आया हुआ है। इंस्टेंट मेल कौन सा जाता है, अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्लाइंट को मेल जा चुका है। क्लाइंट के मेल पे एक मेल दिख रहा है कि मेल चला गया है। तो मैं आपको करेंटली आपको डिटेल्स भी बताता चलूंगा कि जब आप कौन सा प्रोसेस करते हो तो क्लाइंट को कौन सा मेल जाता है। देखिए, अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया और क्लाइंट को ये मेल आ चुका है, उनका कैन रजिस्टर हो चुका है, ये जानकारी क्लाइंट को जा चुका है। और यहाँ पे प्लीज क्लिक हेयर और एक लिंक जा चुका है उन्हें, और अभी सारा डॉक्यूमेंट सबमिट खुद भी कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं, अगर क्लाइंट यहां से प्रोसेस करते हैं तो क्लाइंट को क्या दिखेगा, आप इसे ठीक से समझिएगा। अभी हम ये जो मेल ओपन हुआ है ये क्लाइंट का मेल है। क्लाइंट को इस तरह से आपके द्वारा जो प्रोसेस हुआ उसके बाद क्लाइंट को एक मेल आया कि आपका कैन जनरेट हो चुका है, आगे की कार्रवाई, आगे का प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से OTP जनरेट करके क्लाइंट अगर यहां से खुद से प्रोसेस करे तो वो कर सकते हैं। OTP डालने के बाद इस तरह से क्लाइंट को दिखेगा और क्लाइंट यहां से अपना डेटा खुद भी अपलोड कर सकते हैं। पैन, चेक का स्कैन एंड आधार, जो भी उन्हें अपलोड करना हो, या नोट में यहाँ पे जो भी नोट दिखता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं उसे फॉलो करते हुए क्लाइंट खुद भी यहाँ से अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लाइंट अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको दोनों पार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से क्लाइंट अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन, जो कि नोट में नीचे बताया गया है, सेल्फ अटेस्टेड पैन अपलोड कर रहे हैं। इस तरह से वो कितने MB का होना चाहिए, सारा रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है, 500 KB से कम का होना चाहिए। तो ये 500 KB से कम का है, तो यहाँ से अच्छे से अपलोड हो गया। यहाँ पे अपलोड भी दिख रहा है। आगे आधार अपलोड किया जा रहा है। और अगर अपनी वेबसाइट की बात करें तो इस तरह से अपने वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ से भी जो भी अपलोड क्लाइंट ने किया वो आपको यहाँ दिखेगा। अगर क्लाइंट ने अपलोड नहीं किया है तो आप यहाँ से उनके सारे डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आप खुद से ही करें। आगे यहाँ पे नॉमिनी के लिए यहाँ पे रीट्रिगर नॉमिनी ऑथेंटिकेशन यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आगे फटका डिटेल्स में ग्रॉस एनुअल इनकम का डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे कि क्या क्लाइंट का सालाना इनकम है, क्या इंडिया से बाहर भी किसी अदर कंट्री से वो अर्निंग करते हैं, उसका सारा डिटेल्स भरना है। यहाँ पे आगे के जो डिटेल्स हैं उसको ध्यान से फिल करना है। ये सारे क्वेश्चंस फटका के क्वेश्चन हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर द्वारा मांगा जाता है। तो अगर आप इंडिया से बाहर कहीं से अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे सिंपली नो कर दीजिए और डेटा को सेव कर दीजिए। रिकॉर्ड सेव्ड डिटेल्स सक्सेसफुली, ये ऑप्शन दिख रहा है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए जो आपको मेल आएंगे वो मोबाइल एंड मेल दोनों पे आएंगे, उसे भी सेव कर दीजिएगा। और सबसे नीचे जो ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट है और ये मेल जो अभी आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टर का मेल है। इन्वेस्टर के मेल पे इस तरह का इंफॉर्मेशन अभी गया हुआ है और अभी हमने कैन को सबमिट भी नहीं किया है तब भी गया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर के लॉगिन पे इस तरह से आगे का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कैंसल चेक अपलोड करना है वो हम अपलोड कर रहे हैं और जो कि 500 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है ये आपके सिलेक्शन के ऊपर होगा। जैसे आप ज्वाइंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो दोनों होल्डर का डिटेल्स यहाँ पे आधार, पैन यहाँ पे अपलोड करना होगा, या वैसे चेक अपलोड करने होंगे जिसपे दोनों होल्डर का नाम हो, या माइनर सेलेक्ट करते हैं, माइनर इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है। मतलब जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उस तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ जितना चाहें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नीचे क्लोज करने के बाद इस तरह से थैंक यू का एक मैसेज आता है, मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। और ये कस्टमर का मेल है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इस तरह से मैं आपको बारी बारी से दिखा रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर जब प्रोसेस करता है तो इन्वेस्टर के मेल पे किस तरह का इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये एक OTP वाला मेल है, कितने OTP आ चुके हैं अभी तक। आगे अब हम लोग देखते हैं। अभी फिर से जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर के MFU लॉगिन में यहाँ चारों डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं कि अपलोड किया गया है और बस नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या मिस हो रहा है। ये सबमिट हो चुका है। सबमिट होते ही ई कैन ट्रैकर पे पेज ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। ई कैन ट्रैकर पे यहाँ पे
दिख रहा है कि सबमिटेड टू MFU, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ठीक ढंग से भरे, सारे रिक्वायरमेंट ठीक ढंग से भरे, डॉक्यूमेंट ठीक ढंग से आपने अपलोड किया। वर्किंग डे में 1 घंटा लगता है इसे वेरीफाई होने में, आप इसे ध्यान से नोट कर लें। ऑफिस डे में 1 घंटा कम से कम लगता है MFU इसे वेरीफाई करने में। ये जो मेल आप देख रहे हैं ये कस्टमर का मेल है, तो कस्टमर के मेल पे कैन सबमिट करने के बाद कोई मेल आया नहीं है। मैं रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ, अभी तक कोई मेल नहीं आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन में जा करके यहाँ उनके लाइन में सबमिटेड टू MFU दिख रहा है और यहाँ रीटिगर्ड मेल करके ऑप्शन आ रहा है कि मेल उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कैन रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी चाहें यहाँ से मेल को रीटिगर्ड कर सकते हैं, फिर से उन्हें मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि कस्टमर उसे कंफर्म करे। क्लाइंट का कैन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 OTP की रिक्वायरमेंट है। पहला नॉमिनी ऑथेंटिकेशन, दूसरा ईमेल वेरीफाई एंड तीसरा मोबाइल वेरीफाई, मतलब 3 OTP मैंडेटरी है। तो आगे अगर यहाँ पे मेल नहीं दिख रहा है तो इस तरह से गूगल पे आए और MFU के वेबसाइट को ओपन करिए। MFU के वेबसाइट पे इन्वेस्टर सेक्शन में आपको सबसे नीचे दिखेगा नॉमिनी ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। इस तरह से क्लाइंट को करना है। इस लिंक को वेबसाइट से कॉपी करके और आपको क्लाइंट को भेजना है। जब क्लाइंट इसे रिसीव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है आई एम नॉट रोबोट और कैन भी उन्हें व्हाट्सएप कर देना है ताकि कैन यहाँ पे वो फिल कर सकें। क्लाइंट को अपना पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पे क्लाइंट को अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और सेंड OTP करना है। एक OTP जो आएगा क्लाइंट के ईमेल पे आएगा, वो क्लाइंट OTP लेकर के यहाँ सबमिट कर देंगे। ये उनका नॉमिनी वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक भेज के करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेल्स में बहुत तरह के मेल आएंगे MFU से, तो वो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ा ज़्यादा जो वर्ड्स होंगे तो वो अगर ना पढ़ें तो इस तरह से एक सेपरेट नॉमिनी ऑथेंटिकेशन लिंक भेज के करवाना और ईमेल मोबाइल को वेरीफाई कराने के लिए एक सेपरेट लिंक उन्हें फॉरवर्ड कर देना उनके व्हाट्सएप पे, ज़्यादा इजी। साथ में हम मेल भी चेक करते जा रहे हैं कि किस सिचुएशन पे, किस प्रोसेस के बाद क्लाइंट को कौन सा मेल आ रहा है। तो इस तरह से क्लाइंट को जब भी हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो क्लाइंट को भी उसका मेल जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है। कैन वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ये मेल है, ये मेल उन्हें पहले भी आया। तो इस तरह से इनका आप देख सकते हैं नॉमिनी ऑप्शंस, यहाँ पे नॉमिनी नेम, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी रिलेशनशिप, सारा कुछ दिख रहा है। इस तरह से वेरीफाई उन्होंने क्लाइंट को करना है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये नॉमिनी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो गया है। इस ब्लू बॉक्स में एक टिक भी करना है, छोटा सा एक बॉक्स है, उस पर टिक करके तब वेरीफाई होगा वो। तो इनको ध्यान में रखिएगा। और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, इसका भी लिंक कॉपी करके कस्टमर को भेजना है। कॉन्टैक्ट में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, मोबाइल एंड ईमेल, दोनों के लिए अलग अलग OTP चाहिए। ईमेल वेरीफाई करने के लिए ईमेल OTP, मोबाइल वेरीफाई करने के लिए मोबाइल OTP, जो क्लाइंट को उन्हीं के मोबाइल और मेल पे आएगा, उन्हीं को सबमिट करना है। इस तरह से डेटा फिट करने के बाद दिख रहा है पेंडिंग, ईमेल वेरीफाई पेंडिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन पेंडिंग। नीचे आएंगे तो नीचे दिखेगा पहले आप क्या वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ ईमेल सेलेक्ट किया गया, ये ईमेल किनका है तो सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे, क्लाइंट उनका अपना ईमेल है। और वेरीफाई जनरेट OTP करेंगे। मैं मेल भी आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से OTP आया, OTP को क्लाइंट कॉपी करेंगे या नोट कर लेंगे, 4 डिजिट का OTP है, सिंपल है। ये प्रोसेस अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लाइंट खुद से वेरीफाई आसानी से कर लेंगे। OTP को यहाँ एंटर करेंगे और जस्ट वेरीफाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से यहाँ ग्रीन टिक लग चुका है और वेरीफाइड दिख रहा है। तो एक पार्ट वेरीफाइड हो चुका है। अब मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे, ये भी हम सेल्फ चूज करेंगे कि ये हमारा सेल्फ है, क्लाइंट का सेल्फ है। क्लाइंट खुद से इसे सेलेक्ट करेंगे, OTP उनके मेल पे, सॉरी मोबाइल पे भी जाएगा और मेल पे भी जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मतलब अभी तक मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है, ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है, नॉमिनी भी वेरीफाई हो चुका है, तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बस इतना ही करना है कैन वेरिफिकेशन के लिए। इतना होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपका कैन रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो मैंडेट बचता है सिर्फ, जिसे MFU में पे इज कहते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।